हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे पिछले सेशन में हमने ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यानी प्रिंसिपल्स देखे। अगर आपने वो मिस किए हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिए। आज के सेशन में हम और दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये मेरे दोस्त पीटर के ग्रोसरी बिजनेस का मंथ ऑफ ऑपरेशन है, दैट इज अक्टूबर। कुछ दिन पहले पीटर ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने के रिलेटेड। तो आज मेरे पास दो डिफरेंट सैंपल रिपोर्ट है दिखाने के लिए। पहला है फैमिली डॉक्टर क्लिनिक रिपोर्ट और दूसरा है फुटवेयर स्टोर रिपोर्ट। ये फर्स्ट रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया है उसमें हम देख सकते हैं कि कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम्स दिए हैं। ये रिपोर्ट बहुत सिंपल दिख रहा है। रिपोर्ट में कोई डेटर्स या क्रेडिटर्स नहीं है एंड कोई पेंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी रिकॉर्डेड नहीं है। ये पेंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉर्मली आउटस्टैंडिंग या एडवांस वर्ड के साथ दिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। ये तब होता है जब मनी बिजनेस में आता है या मनी बिजनेस से बाहर जाता है। तो ये वे में रिकॉर्ड तब मेंटेन कर सकते हैं जब कैश या मनी रिसीव होता है या पे होता है एंड इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। नॉर्मली ये अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेसेस यूज करती है जिनके बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, या प्रोफेशनल्स यूज करते हैं जिनका नेचर ऑफ एक्टिविटीज ये अकाउंटिंग के लिए सूट होता है। ये अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज ये है कि इसको वो लोग भी समझ सकते हैं जिनका थोड़ा या कुछ भी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, इसीलिए ये इजी और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। पर इस सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या होगा अगर हमने एक मशीनरी का ऑर्डर दिया है एंड ये मशीनरी हमें रिसीव हुआ पर हमें 30 डेज का क्रेडिट पीरियड मिला पेमेंट के लिए। अगर हम कैश अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करें तो हम मशीनरी को फिक्स्ड एसेट में शो नहीं कर सकते एज कैश पे नहीं किया है और हम कैश फ्यूचर में पे करने वाले हैं। इसीलिए ये हमें एसेट का इनकरेक्ट स्टेटस देगा और हमें ओड अमाउंट भी पता नहीं है। आज के जमाने में मेजॉरिटी बिजनेस ट्रांजैक्शन नो कैश बेसिस पर होते हैं। ये एक मेजर ड्रॉबैक है रिकॉर्ड्स को कैश बेसिस पर रखने का। चलो आपको एक और प्रॉब्लम बताते हैं जो ये अकाउंटिंग सिस्टम से होगा। इमेजिन करिए कि यहाँ दो सीन्स है। चलो हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो एक कस्टमर है जिसने एक टेलीविजन सेट परचेज किया है एक स्पेसिफाइड प्राइस में पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू, जिसको 15 डेज लगेंगे क्लियर होने में एंड टेलीविजन सेट को भी 15 से 20 दिन लगेंगे डिलीवर करने में। अब ये लास्ट पीस बचा था वो टेलीविजन मॉडल का। वो टेलीविजन सेट को पैक कर दिया और साइड में डिलीवरी के लिए रख दिया। अब ये टीवी का सेल हो गया है पर कैश बेसिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ये सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कैश या मनी कस्टमर से अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। चलो अब दूसरा सीन देखते हैं। थोड़े दिन बाद एक और कस्टमर वो ही स्टोर में सेम टेलीविजन मॉडल के लिए आता है। अब वो मॉडल को ऑलरेडी सेल किया है फर्स्ट कस्टमर को फिजिकली और वो ऑलरेडी डिलीवरी स्टेज पर है, पर कोई रिकॉर्ड पेपर पर ना होने की वजह से वो शायद अवेलेबल शो कर रहा होगा और सेलर शायद सेम प्रोडक्ट को 2 बार सेल करने की मिस्टेक कर सकता है। अगर गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर सेल किया पर अभी तक डिलीवर नहीं किया तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग सिस्टम स्टॉक अवेलेबिलिटी का रॉन्ग स्टेटस शो करता है। तो ऐसे कंफ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए दूसरा वे भी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखने का। ये रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि डेटर्स है। ट्रांजैक्शन तभी भी रिकॉर्ड होते हैं जब एक्सपेंसेस या परचेज को पे करना पेंडिंग है या सेल से इनकम और मनी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ये ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड नहीं होते जब कैश आता है और जाता है। ये कॉन्सेप्ट जब हम ट्रांजैक्शन को अराइजिंग या अक्रूइंग पर रिकॉग्नाइज करते हैं उसको अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और द एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर मेरे दोस्त पीटर ने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पर 1000 में 15 अक्टूबर को एंड उसने गुड्स के लिए 5 नवंबर को पे किया है, तो ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पीटर को कब परचेज रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, 15 अक्टूबर को जब परचेज कंफर्म हुआ था। मेन डिफरेंस अक्रूवल और कैश बेसिस अकाउंटिंग के बीच ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होता है अकाउंटिंग बुक में। ये डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए लेट्स से पीटर ने गुड्स सेल किए 2000 में कैश बेसिस के अकॉर्डिंग।
वो अमाउंट तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कस्टमर मनी पे नहीं करता या चेक नहीं देती। अक्रूवल मेथड के अंदर 2000 इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है एज रेवेन्यू जब सेल कंफर्म हो जाता है, भले ही मनी कुछ दिन बाद या कुछ वीक्स बाद में मिले। एक्सपेंसेस के लिए भी सेम अप्लाई होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक बिल मिलता है 400 का अंडर कैश बेसिस, वो अमाउंट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअल बिल पे नहीं करते। पर अक्रूवल मेथड के अकॉर्डिंग आप 400 एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं वो पीरियड में जिसमें एक्सपेंस रिलेटेड हो या जब आप सर्विस यूटिलाइज कर रहे हो। मोस्ट बिजनेसेस ये अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम यूज करता है सो दैट उनको अपने बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखे। पर कुछ कंट्रीज में लॉज है जो कहते हैं कि सर्टेन बिजनेस टाइप्स को उनके रिकॉर्ड्स कैश बेसिस में रखना होगा, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स लाइक सीए, डॉक्टर, लॉयर जो गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग में डील नहीं करते। चलो एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम यूज होगी ये सब केसेस में? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन में पीटर के सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे और आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप हमारी वेबसाइट www.letsteach.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।